सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपनी मैसेज पे दीजिए, अपना मैसेज दीजिए, अपने टॉपिक पे बात कीजिए, अपना तजिया दीजिए। किसी कॉलर का इंतजार मत कीजिए जो हमेशा की तरह आप लोग कहते हूँ, मैं इंट्रो में तो जरूर कहती हूँ स्टार्ट के अंदर, मगर आप लोग हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन कॉलर आके बात करेगा, तो आप कॉलर के ऊपर बात करते हैं। आप मुल्क के लिए बात करें, आप इनके हुक्मरानों के लिए बात करें, आप इन सारे जो भी इस वक्त वजीर आजम में जो भी ओहदों पर हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं, उनकी शख्सियत पे बात कर सकते हैं, मगर किसी कॉलर पे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा आज क्या हुआ। आज शरीफ खानदान के तमाम लोगों के केसेस खत्म कर दिए गए हैं और पीटीआई के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। 9 मई के वाकये में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सारे पीटीआई के लोग, तो पीटीआई पे सख्तियां कर दी गई हैं। तो अब आप बताइए कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या बताना चाह रही है ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर के, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अवाम की कोई अहमियत नहीं है, अवाम की कोई वैल्यूज नहीं है। अवाम ने 8 फरवरी को ये साबित किया कि वो किसको चाहते हैं और किसको लाना चाहते हैं और किसको नहीं चाहते। मगर वो जो बड़ी बड़ी कुव्वतें थी उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जिसको चाहते हैं हम उसी को लाते हैं, और हम जिसको चाहते हैं उसको बिठाते हैं, और जिसके जितने भी केसेस हो हम खत्म करना चाहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, खत्म कर देंगे। कौन सी अदालत, कौन सा कानून और कौन सा आइन, सब कुछ उन्हीं के बलबूते पे चलता है। ये कब तक इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, कौन आके स्टॉप करेगा? हमारा मकसद ये है कि पहले अगर आप पीछे जाके देखें तो आपने देखा कि किस कदर केसेस के अंदर कितने केसेस थे और किस तरह इन्होंने अपने आगे बयानात दिए थे कि जी हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो यकीनन जब नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म कर दिए, शहबाज शरीफ के खत्म कर दिए, उनके बेटे के खत्म कर दिए, तो फिर नवाज शरीफ के बेटों का क्या कसूर था? तो उनके भी सारे केसेस खत्म हो गए। अगर पीछे जाकर देखें जब उनके बयानात दिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि जी मैं तो पाकिस्तान से 1 रुपया भी नहीं लेके गया, मैंने तो कारोबार किया है और मेरा हक है बाहर मुल्कों में कारोबार करना, मैंने बिजनेस करना। और नारा सनाउल्लाह ने भी कहा था कि बिजनेस करना, जबकि पनामा केस के इनके ऊपर कितने बड़े केसेस थे। मगर आज देखें 1 मिनट भी नहीं लगा खत्म होने के अंदर, और 9 मई के वाकये को दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है कि अब जल्द से जल्द सबके नाम दे दिए गए हैं कि फौरन वारंट दे दी निकल गए इन लोगों के लिए कि उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। तो क्या मुल्क में इस तरह की कानून चलेगा? आप लोगों से सवाल है, आप लोग बताइए किस तरह इंसाफ मिलेगा और किस तरह सिस्टम को सही किया जाएगा? कब कौन आएगा जो इस सिस्टम को सही करेगा? या आप लोग इसमें देख करके जिन्होंने चुन लिया, जिन्होंने चूज कर लिया, जो आके सीटों पे बैठ गए, बस उनको वेलकम कर लें और उनको मान लें और वो जो करें करने दें। आईएमएफ से कर्जा मिल गया है, अब कर्जा मुल्क में लगेगा नहीं लगेगा, गरीब अवाम अब अंदाजा लगाएं कि अगर एक छोटी सी बात लें, अमीर आदमी यकीन करें पाकिस्तान में अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है, उसकी बात नहीं करते। मगर जो गरीब है वो तो चले गरीब ही है, गरीब तबका तो बहुत गरीब हो गया, मगर मिडिल तबका वहां कहाँ स्टैंड कर रहा है? मेरा सवाल आज उन मिडिल तबके के लोगों के लिए है जो वाकई में परेशान है। जो किसी से गरीब आदमी तो आप सोचें जो मासियां काम करने आती हैं वो तो अपना आके रोना धोना करती हैं कि मालकन से कहती हैं कि जी हमें पैसे दे दो, हमें ये दे दो, सदका दे दो, हमें ज़कात दे दो। मगर जो मिडिल तबका है वो तो बेचारा खामोश है।
वो तो खुदकशियां करने पे नौबत आ चुकी है, वो खुदकशियां कर रहा है, वो तो किसी से जाके मांग नहीं सकता। महंगाई इतनी हो गई है, हुकूमत अपनी अपनी चक्कर में लगी है, सीटें बांट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मगर किसी तरह भी गरीब आवाम को नहीं देख रही। चले जी, बहुत हो गया। आप लोग कहेंगे समीना ही अपना प्रोग्राम अकेले कर रही है शायद। मैं लेती हूँ सैयद साहब को, आज बहुत दिनों के बाद ये आए हैं रमजान के अंदर, वरना रमजान रोजाना पहले तो आते थे प्रोग्राम में, रमजान में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए पहले उनको ही लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद साहब को से बात करते हैं, फिर इसके बाद जैदी भाई से बात करेंगे, फिर जाफरी भाई से बात करेंगे, फिर एक और कॉलर है, फिर उनसे बात करेंगे। जी जनाब, जी हेलो जी। जी देखिए, आपने जो बातें करी उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो बात ये जी कि केसेस खत्म हो गए शरीफ खानदान के, जी इसमें एक पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम जी मतलब इस्लाहियात की बात भी नहीं कर रहे, हम दुनिया भर में जो केसेस होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम्म, हम इस पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। जी तो अच्छी बात क्यों है? इसकी वजह यह है कि आज नवाज शरीफ के केस से माफ हो गए उनके बच्चों के, तो मुझे उम्मीद ये है कि कल इमरान खान के और जो है अल्ताफ हुसैन के और दीगर जो लोग हैं उसके भी माफ हो जाएंगे। ओके। ठीक है ना? जी तो जी ये जी एक अच्छा साइन है भाई कि आप इसी तरह केसेस माफिल करते रहो, तो कल इमरान खान के भी माफ हो जाएंगे और परसों अल्ताफ के भी और दूसरे के भी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम आपको अच्छा लगा कि बस इस तरह शरीफ खानदान के सारे केसेस खत्म हो गए, अब इमरान खान के ऊपर, मगर इमरान खान के पे तो सख्तियां कर दी गई हैं। इमरान खान के ऊपर तो एक बात सुने, इमरान खान की पार्टी में तो और सख्तियां जा रही हैं कि उनको तो सब वार्निंग निकल गई, उनके तो गिरफ्तारी के। दे रहा हूँ कि जी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर इतना होने के बावजूद भी अगर केसेस माफ हो जाते हैं या अदालतें माफ जी कर देती हैं, तो इसमें इम्कानात ये हैं कि कल और लोगों के भी माफ हो जाएंगे। दूसरी बात, में अपने इलेक्शन के हवाले से बात करी, तो फिर वही हम ना इखलाक की बात करते हैं ना कोई और बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भाई इलेक्शन इसी तरह होता है। अब एक आदमी, एक बंदा इस्टेब्लिशमेंट का, मगर आप ये देखें, आप सही सब मैं मानती हूँ, आपने कहा पाकिस्तान में इलेक्शन इसी तरह होते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि जिसको देखें वो साबित कर रहे हैं कि वो जो उनके लिए लाडला होता है और जो भी उनके लिए आवाज उठाता है, तो वो ये बता देते हैं कि देखें हमारी ताकत बहुत है, अवाम की कोई ताकत नहीं है, अवाम की कोई वैल्यू नहीं है। देखे ना, जी मैं खुद ये कह रहा हूँ ना कि हाँ अब जो उनके अपने अपने बंदे, खास बंदे थे, जी उसने क्या कहा भरी भरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, कि हमारा हमारा जो मैंडेट है वो 100% जाली है, नून लीग का 50% और पीपुल्स पार्टी का 7%। जी और दोबारा वो आदमी आके कहता है कि आई ओन द वीडियो। या राइट। तो इलेक्शन पे तो सवाल खत्म हो गया ना, एक आदमी खुद उनका अपना तो फिर इलेक्शन कराते क्यों हैं? खुद ही चूज करके दे दें। अवाम का इतना गरीब, अवाम का पैसा सिर्फ डम्मी इलेक्शन करा के लोगों को दिखाना, अवाम का पैसा खर्च करते हैं, वैसे ही अवाम बेचारी परेशान है, तो इससे बेहतर नहीं अवाम को रिलीफ दे दें उसी पैसों से। नहीं, बात ये है कि हम जब ये कहते हैं इलेक्शन होते क्यों है, हम हर दफा पिछली बात को भूल जाते हैं, और जब हम पे प्रॉब्लम होता है तो हम उस वक्त उठते हैं। अगर यही जो प्रॉब्लम था, ये था जी जी जी, ये किसके साथ आवाज आ रही है? जी, ये जो प्रॉब्लम था, ये जब 2018 में नुमाया हुआ काफी, तो हमें उसी वक्त एक सिस्टम बनाना चाहिए था कि हम आइंदा इस तरह इलेक्शन नहीं होंगे। राइट। क्योंकि उस वक्त हम जीत गए थे, हमें सपोर्ट मिली थी, हम खुश थे। जब लाडले थे वो लाडले थे, अब लाडले ये हैं, शरीफ खानदान लाडला बना हुआ भी। जी, हम लाडले तो 3 साल तक रहे ना, वो तो आखिर के 6 महीने में हम लाडले नहीं रहे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो असल बात ये होती कि सिस्टम की, और ये अब देखिए इमरान खान की पार्टी और इमरान खान कब लाडले होते हैं उनकी नजरों में, उन्होंने ये साबित किया, देखिए उन्होंने अपनी चीजों से ये साबित किया, अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाता है, हमारे खिलाफ कोई अपना मुंह दिखाता है, तो देखिए हम उसको किस तरह करते हैं, किस तरह हम दीवार से लगाते हैं। मेरी राय क्या है, या तो भी रीजनेबल होना चाहिए। जी, दोनों पार्टी को ये सोचना चाहिए कि लोग आपके खिलाफ क्यों हैं और किस कदर खिलाफ है। अगर मैं कहता हूँ, ये एक रीजनेबल आर्गुमेंट है कि मैं कहूँ कि फौज को या एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए और अपने दायरे कार में रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं आगे गालम गलोच शुरू कर दूं और मैं कहूँ कि मीर जाफर है, मीर सादिक है, यूं है तो वो है तो वो है, तो जब आपके साथ तो उस वक्त नहीं थे क्या? असल बात ये है, ठीक है ना, आप अगर एहतजाज भी कर रहे हैं तो एक रीजनेबल दायरे में होना चाहिए। और मैंने देखे, दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि ये जो आपके बैरिस्टर गौहर और ये मरवत है, ये मरवा देंगे इमरान खान को। जी, तो ये इनसे जितनी जल्दी थे, तो सियासी पार्टी, सियासी लोग ही आपको आगे लेके जाएंगे।
वरना आप पीछे रह जाएंगे बहुत। और जो अब गवर्नमेंट है आपको बर्दाश्त करना। मगर अब आप ये देखें कि अली मोहम्मद गंडापुर एक तरह से पोस्ट मिल गई उनको, एक तरह से ओहदा दे दिया इन लोगों ने, तो उसके बाद उनके ऊपर इतने सारे केसेस करा दिए, तो वो केपी के उसको संभालेंगे या वो अपने केसेस को संभालेंगे या क्या जेल काटेंगे? तो अब ये बताएं कि जब उनको रिहा किया जा रहा है, नवाज शरीफ की पूरी फैमिली को रिहा किया जा रहा है, उनके ऊपर भी इतने केसेस हैं, तो आप बताइए कि इंसाफ किधर है कि वो उनको जब एक पोस्ट देने के बाद फिर दोबारा से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? भाई ये तो पाकिस्तान में ये तो हम सबके सोचने के लिए है कि ये क्या, मेरे पास तो इसका जवाब ही नहीं है। मैं आपको ईमानदारी, सही बात है। अब ये देखें ना कि अभी देखें, फर्ज करें कि अभी तो ये लाडले नहीं है इमरान खान, अगर किस वक्त भी इमरान खान लाडले हो जाते हैं, इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो फिर सारे जो केसेस इनके खत्म हुए तो दोबारा से वो केसेस ओपन हो जाएंगे, जो मियां शरीफ खानदान के केसेस खत्म हुए, तो वो शरीफ खानदान के जो केसेस खत्म हुए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान साहब जो है ना हुकूमत में वापस आए, इसलिए कि उनको पता है कि हमारे सारे केसेस ओपन हो जाएंगे फिर दोबारा से। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। कुछ और इनको सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलाएंगे ये सिलसिला, इसको सिलसिले को, इस सिस्टम को। जी, तो उनको सोचना चाहिए। एक जुमला खत्म कर रहा हूँ जी, ये बात तो आपके पास रुक जाए सैयद साहब, सब रुक जाए, कह रहे हैं सैयद साहब के पास जवाब नहीं, इनके पास जवाब है, जरा इनसे जवाब लेते हैं। जी सैयद साहब आप बताएं। ये सिस्टम तो वो सोचे जो ये सिस्टम चला रहे हैं, मेरे पास जी जवाब भी नहीं है। समीना जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए समीना जी, बात असल में ये है कि पतंग उड़ेगी तो गर्दन कटेगी। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, पतंग उड़ेगी तो गर्दन कटेगी। यानी अवाम की ये वैल्यू है कि पतंग उड़ाने वालों को ये रोक नहीं सकते और गर्दनें कटी जा रही है, बच्चों की भी और लोगों की भी और बाइकर्स की भी। जिस मुल्क में ऐसा सिस्टम हो कि आप पतंग उड़ाना नहीं रोक सकते जिससे लोगों की गर्दनें कट रही हर साल, जी, तो वो क्या एक्सिक्यूट कर सकते दूसरे लॉज एंड ऑर्डर को? ठीक है। दूसरी बात ये देख लें कि अगर आप एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं और आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आप एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आप पर ये ज़ेब देता है कि आप लोग यहाँ का तमाम दौलत ले जाके यूरोप में लगा दें, अपने बिजनेस अपने कारोबार वहां लगा दें और फिर अपने बच्चों को बुला के केस भी माफ करवा दें। जी, उसके अलावा पनामा केस देखें कितना चला, आज 2 मिनट नहीं लगे खत्म हो गया। जी, आप औरतों के परसों में 5-5 लाख डॉलर देके उसे आप दुबई भेजें या लाचों में पैसा भेजें या गंडे वाले के अकाउंट में डालें या छोले वाले के अकाउंट में डालें, ये तो मयार रह गया पाकिस्तान की सियासत का। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से कि ये लोग किसी तरह इम्प्रूवमेंट या पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जो नक्शे पे लोग देखना चाहते हैं। आज 75 साल हो गए, कोई भी इस नजर से नहीं देख रहा है पाकिस्तान फल या फूल रहा है या बहुत बड़ी तरक्की कर ली, सिवाय इसके कि आप एक न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर भी आपने जो है ना बिस्तर के नीचे दबा के रखा हुआ, आपका पड़ोसी जो है वो तबाही की तरफ है। पूरे मुसलमान, आज 33,000 आदमी मर गया है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने आवाज नहीं निकाली, सिवाय इसके कि जेल से जुलूस करके छोले वोले खा के बिरयानी खा के घर चले जाए। 33,000 आदमी मर चुका है, आपका मुसलमान भाई मर गया है। 33,000 भाई, कम से कम कोई तो एफर्ट करते कि पता चलता कि यू आर द न्यूक्लियर पावर, अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग करते। जैसे एक तो आप बताएं, आप ये बताएं कि अभी जो हालात हैं मुल्क के अंदर, तो आप बताएं कि पीटीआई के जो अभी हालात चल रहे हैं उनमें जो सारे लोगों के ऊपर जो ना वारंट गिरफ्तारी निकल गई है समझ लें, तो आप बताएं कि जिनके नाम भी आ चुके हैं, तो अब मुल्क में आप क्या देखते हैं कि उनके लिए तो सजाएं सारी खत्म कर दी गई, इनकी सजाएं ऊपर कर दी गई, तो क्या मुल्क के हालात खराब होने के? देखिए प्लान यही है, अगर इस हुकूमत ने 5 साल निकालने हैं तो ये अरेस्ट वारंट्स और ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल निकालेंगी तो किसी सूरत भी इन सब की गिरफ्तारी जरूरी है, अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा 5 साल कराना। जरूरी है, वक्फा ये चाहते नहीं है अपनी लूटमारी में, ये गैप नहीं चाहते अपनी करप्शन के अंदर, ये गैप नहीं चाहते अपनी फैक्ट्री और अपने दौलत को और बढ़ाने के लिए। अगर गैप आता है तो उनकी हुकूमत रुकती, तो गैप आता है और इनकी हुकूमत कंटिन्यू रहेगी। और अगर कोई ये बोल दे मुझे आज इस प्रोग्राम के अंदर कि नहीं यार ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इनको हुकूमत चलाने दो, तो झूठ बोल रहा है वो शख्स, उसकी बात नहीं मानता क्योंकि रिकॉर्ड बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। अरे आप कितनी दफा आपको हुकूमत मिली है, कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपने किया क्या आज तक? जी, अस्पताल के लिए तो आप लंदन चले जाते हैं, इलाज के लिए तो आप बाहर चले जाते हैं और सुना अभी 4-5 दिन बाद फिर जा रहे हो। ठीक है, बच्चों को बुला लिया, केस माफ करा, अच्छा
लोग बिजनेस संभालो, बस सारा कुछ हो गया, अब तुम आराम से बरी हो चुके, अपने मुल्क में आ सकते हो, जा सकते हो, तुम्हें रिलीफ मिल चुका है, इसके अलावा तुम्हें जो करना है कर सकते हो। और भी अभी पाकिस्तान की हड्डियों में जो जूस है उसको भी निकालो, जो बचा कुचा जूस है उसे भी निकाल दो। IMF तो निकालेगा, लेकिन आपने भी छोड़ना नहीं है। हम आए इस पाकिस्तान में, पैदा ही इस मुल्क में इसीलिए हुए थे, इसको हम पाकिस्तानी इसलिए कहला रहे थे, हमें लूटना है इस पाकिस्तान को। कब तक लूटते रहेंगे, कब तक होता रहेगा ये? बर्बाद करना ही है, हमें बर्बाद करना है इस पाकिस्तान को। अगर हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे तो फिर हम नवाज शरीफ कैसे कहलाएंगे? हमें इसे बर्बाद करना ही करना है। चलें, और इसका कोई हल नहीं है। चलें, अब मैं जैदी भाई की तरफ जाती हूँ। जी जैदी भाई से लेती हूँ क्वेश्चन। जी जैदी भाई, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी जैदी भाई, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, क्या बोलेंगे जैदी साहब? किसी शरीफ आदमी के बारे में बात करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। जी जैदी भाई बोले, अब बोले। जी जी, आपका, हाँ मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। जी, आपके सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम जी। अब सूरत हाल जो आपने खींची है इतने बड़े लंबे इंट्रो के अंदर, तकरीबन पाकिस्तान की तमाम चीजों का आपने उसमें आशा करने की कोशिश की है। कि आप लोगों को बता सकूं कि पाकिस्तान में, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कब तक जैदी भाई, वैसे आप अगर बात सोचिए, आप अगर इनकी पिछली, आपने तो देखी होंगे, आपने तो खुद इस पे तज्जिया भी किया होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया, बताया गया, तो उन्होंने बड़े बड़े आके दावे किए। जब इनको हसन हुसैन को जब मीडिया में बुलाया गया, वहां से शो किए गए इनके लिए, तो उन्होंने किस तरह के अपनी बातें की। आज उनकी सारी बातें समझ लें, क्या बयान, पहले का बयान देख लें और अब का बयान देख लें, तो आप इस पे क्या कहेंगे, आप बताएं जरा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर यही सब कुछ थोड़े अरसे के बाद दोबारा रिपीट हो जाए लेकिन किरदार दूसरे हों तो क्या कहेंगे? यही ना, शक्लें चेंज कर करके गलत होगा, जब भी गलत होगा यकीनन। अगर देखिए, जिसने कोई जुर्म कर रहा है उसको आप सजा दें, मगर आप जब क्यों सजाएं दिलाते हैं? जब आपके से लाडला पना खत्म हो जाता है, जो लाडला होता है उसको गोद में बिठा लेते हैं, जो लाडला नहीं होता, जो आपके खिलाफ सर उठाता है, आपके खिलाफ बात करता है, तो आप उसको ऐसे दीवार से लगाते हैं और साबित करते हैं कि देखो हमारी ही कुव्वत है, अवाम की कोई कुव्वत ही नहीं है इसके अंदर, अवाम का कोई अमल दखल ही नहीं है, हम हैं सब कुछ जो करने वाले हैं, जिसको चाहे लाएं और जिसको चाहे निकालें। तो ये कब तक चलता रहेगा मुल्क के अंदर? सवाल ये पैदा होता है। ये बताएं आप जरा मुझे इस पर। जब तक अवाम अपनी हैसियत से आगाह नहीं होंगे, जी, उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनकी कुव्वत क्या है, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है जो वो मुल्क को बदल सकते हैं। जी, जब वो दूसरों के लाए हुए लोग, देखिए ये आपकी बात को कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा सही कह रहे हैं। आप ऑपोजिट ले ना, मेरी बात का ऑपोजिट ले, क्योंकि 8 मई को तो हमने कह दिया था जैदी साहब की बात यहाँ गलत हो गई, अवाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब जैदी भाई ने कहा ना कि अवाम को चाहिए सबूत, आपने कहा सही कह रहे हैं, चुप हो जाए। चलें जी, अवाम की वैल्यू कोई नहीं है। जी, अब देखिए जैदी भाई ने हमेशा कहा है, हर बयान में, हर वीडियो निकाल के देख ले उनकी, उन्होंने कहा है कि अवाम को चाहिए अपना फैसला कराने की, तो अवाम को अवाम नहीं थे तो कौन थे? पड़ोस के मुल्क इंडिया वालों ने आके वोट दिया। देखे ना, मगर 8 फरवरी को सवाल मेरा अभी इंट्रो में देखा, मैंने यही बताया कि 8 फरवरी को अवाम ने साबित किया कि अवाम क्या चाहती है, मगर उन्होंने जो बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, उन्होंने ये साबित किया हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो पूरा करेंगे, अवाम जो चाहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बताया तो सही है, आप बात नहीं कर रहे, तभी तो वो बोल रहे हैं अवाम को क्या करना। जी जी जी, जल्द भाई कंटिन्यू करें। जी, जब तक अवाम जो है ना वो मेरे और आपके कहे हुए लोगों को अपना कायद मानेंगे या अपना लीडर मानेंगे या अपनी बागडोर उनके हवाले करेंगे, तो इससे ज्यादा नताइज कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे। आपको जब ये देखना होगा कि आप एक ऐसे शख्स को वजीर आला बना रहे हैं जिसने अपने दौर के अंदर एक जवान औरत को अपने हल्के के अंदर बरहना घुमाया था और उसके जो उसकी सरपरस्ती की थी, और फिर आप उसको वजीर आला बना रहे हैं, या आप उसको किसी ऐसे शख्स को जो अपने किरदार की वजह से मशहूर हो और आप उसको कभी वजीर दाखिला बना दें और कभी कुछ और बना दें, जो नए से नए लोगों को नए से नए मुकदमात में मुलविस हो और हम किसी के कहने पे उनको अपना लीडर बना दें या उसको वोट दें, तो हमको यही नताइज मिलेंगे ना। हमें
मैं आपने अपनी कुव्वत दिखानी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में दिखानी है आपने। मेरे और आपके कहने पे नहीं करना। आपने खुद फैसला करना है कि ये शख्स हमारे हल्के के लिए बेहतर है, ये शख्स मेरे इलाके के लिए बेहतरीन है। जब तक मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक हम अपने आप को इस्तेमाल करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तब तक ये नहीं होगा। सोचूंगा कि मुझे फला के खंबे को वोट देना है या फला के कुत्ते को वोट देना है, जी, तो मैं शख्सियत परस्ती में वोट दे रहा हूँ ना। मैं ये नहीं देख रहा कि ये शख्स जो है इसका किरदार क्या है या इसका काम क्या है या इसकी तारीफ क्या है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फला ने कहा इसलिए इसको वोट देना है। तो सारी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं होगी। ये जितने लोग हैं, जितने रहनुमा आज नाम नियाज रहनुमा हैं, ये मुख्तलिफ फेरों में आएंगे, मुख्तलिफ मुकदमात इन पे बनेंगे और उसके बाद इसके ये फिर इसी तरीके से धुल के बाहर हो जाएंगे। जब हम ये कहते हैं कि 18 का नतीजा क्या था और 24 का नतीजा क्या है, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मैं। ये सब कुछ बेहतरीन था जब आप 18 के अंदर जीते हुए थे। ये सब कुछ खराब हो गया जब आप हार गए। आप उस शख्स को अपना लीडर कहते थे, बल्कि कहते वो तो मोटरसाइकिल चलाता फिरता है। आप उसकी तारीफ के अंदर सर धुना करते थे कि उससे बेहतरीन कोई नहीं है और वो अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, किसी के बाप की तो मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। ये सारे जुमले हमने सुने और देखे हैं। आज अगर वो आपके साथ नहीं है या वो हमारे लिए नहीं है तो वो सब कुछ गलत है। हमें सही लोगों को मुंतखब करना होगा और ये अरबपति और खरबपति लोग जो है ना, मेरे और आपके लिए लीडर नहीं है। ये मेरी और आपकी भलाई। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन जो था वो सही का लीडर था। मैंने इसमें कहीं से आप ये चीज नहीं निकालें कि अल्ताफ हुसैन सही था या गलत था। मैं जनरल बात कर इसलिए कि लग रहा है ना कि आपने कहा कि जो अमीर लोग हैं वो हमारे लीडर नहीं है, जो जायदाद तो अल्ताफ हुसैन तो बेचारा गरीब था ना, अभी तक उसने तो ये बात तो मानने वाली है ना कि अल्ताफ हुसैन ने कोई अपनी जायदाद नहीं बनाई। अब अंदाजा लगाएं, वो तो दस्तगीर के एक छोटे से घर में ही रहता है पाकिस्तान कराची के अंदर, उसका वही घर है। अल्ताफ हुसैन ने अगर गरीब लोगों को वोट टिकट दिए थे तो वजीर किन लोगों को बनाया था उसने, ये भी तो बता दे मुझे कि अल्ताफ हुसैन की अगर गरीब लोग रिक्शा वाले बने थे तो उसने हाउसिंग का मिनिस्टर किसे बनाया था? इस्लाम नबी को, जो एक अरबपति आदमी था। उसने एजुकेशन का मिनिस्टर किसे बनाया था? एम ए जलील को, जो करोड़पति आदमी था। उसने कौन से लोगों को ऐसी क़यामतें बांटी थी उसने? आप बताएं। जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप वजारतें बेच दें। कराची की मेयरशिप किसको बेची थी? लाए ना तारीख निकाल के कि कैसे बिकी थी कराची की मेयरशिप और किसने खरीदी थी और पहले कौन बनना था और बाद में कौन बना। मसला ये है कि हम लोग जो है ना, जानते मानते कुछ है नहीं और बांगे बहुत फैलाते हैं। आवाजें बोलने के लिए, मुंह चलाने के लिए सब कुछ आ जाता है और ये नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। कल जैसे आपके एक साहब बहुत जो उनकी जबान नहीं थकती बहन बहन करते हुए, वो लेके आ गए चौथे खलीफा और पांचवें खलीफा। यार कहाँ आपकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत और किसको किससे कहाँ मिला रहे हैं आप? सही बात है कि आप एक आम इंसान, वो खलीफा बहुत बड़ी चीज है भाई। एक इनको किस चीज से मिला, नहीं मिलाना चाहिए इंसानों को, आम इंसान को हमें नहीं मिलाना चाहिए। हमें शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें इन लोगों से कुछ नहीं तवक्को है। मुझे तो खास कर नहीं है कि मुझे ये पाकिस्तान की कोई क़यादत आपको, मेरा एक आम आदमी को कुछ दे सकती है। ये इसी तरीके से हमें रगेद सकते हैं, इसी तरीके से हमारे इस्तेसाल कर सकते हैं। जब आप इनकी मानेंगे तो सही है और जिस दिन नहीं मानेंगे तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे कि हमारा बाप बनने की कोशिश नहीं करो। ये एक दफा नहीं, ये तारीख में कई दफा ऐसा हो चुका है कि जब अवाम सामने आए तो इनके रवैये कुछ और होते हैं। अभी आपके सामने ये है कि वो साहब कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात में जिन जो हैं उनको गिरफ्तार कर लो। यही कहा गया ना कि जो हैं उनको गिरफ्तार कर लो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा। 9 मई के सारे नाम ले लिए गए ना कि इन लोगों को गिरफ्तार, वारंट निकाल दिए गए, जारी कर दिए गए कि अब इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। तो पार्टी के रहनुमा ने क्या कहा कि हम 9 मई के खिलाफ हैं और जो हैं उनको गिरफ्तार कर लो। तो भाई गिरफ्तार जो है वो आपके तो लोग हैं, उनको सजाएं दे दें। आपके ही तमाम कारकुन है ना, तो कौन है वो लोग? आप 1 मिनट में जिनके कंधों पे चढ़े होते हैं, 1 मिनट में उनको लात मार के धक्का दे देते हैं। आप हमारे सियासतदान लाशों की सियासत जानते हैं, इनको खून के ऊपर सियासत करना आती है।
इनके पास अपने पास से कभी भी जो है वो कुर्बानियां कहीं से आपको नहीं मिलेंगी। कुर्बानियां अवाम से ही हमेशा मांगी जाती है, और कब अगर अवाम तैयार है हमेशा कुर्बानी देने के लिए तो सच्ची क्या बात है उनके लिए। हम किसी न किसी सूरत में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब ये आए हैं तो ये भी कुर्बानियां मांग रहे हैं। इनके पास से क्या उनके पास क्या सवाल है? ये भी तो अवाम से कुर्बानियां मांग रहे हैं कि महंगाई होगी, महंगाई का तूफान आएगा, अवाम को साबित कदम रहना चाहिए। कब तक साबित कदम रहेंगी अवाम? भाई कौन से स्टील से बनी हुई है अवाम, कौन से लोहे से बनी हुई है जो 75 साल से साबित कदम खड़ी रहेगी? उसका आपने हशर क्या किया हुआ है? उसको इस काबिल छोड़ा है आपने कि वो साबित कदम खड़ी रहे? आपके अपने जो बैंक बैलेंस है वो तो कम होने के लिए तैयार नहीं है। सही, अपने तो बैंक बैलेंस भरे चले जा रहे हैं। वो तो किसी सियासतदान का मुझे बता दें कि उसका कारोबार नुकसान में उसने दिखाया हो कि मेरा कारोबार 75 साल में नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ ही नहीं ना, लूट रहे गरीब आवाम का पैसा लूट के। जी, जो आपके लीडर तालिब इल्मी के जमाने से सियासत में आए हैं, जिन्होंने जिंदगी में एक दिन की नौकरी नहीं की, उनके असासे देख लें अरबों रुपए के हैं, लेकिन मेरे और आपके लीडर हैं, हम उनको कंधे पे उठाने के लिए तैयार हैं। ये मुहासबा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है जी। इस चीज का हमें शऊर जो चाहिए ना, वो ये शऊर नहीं चाहिए तू जिंदाबाद और ये तू मर्दाबाद। ठीक है, हमें शऊर ये चाहिए कि सही आदमी को मुंतखब करें, सही आदमी को मुंतखब करें, मगर वो मुंतखब हो नहीं रहा ना सही आदमी। वो हमेशा से शुरू से जो मुंतखब करते हैं वही लाके जो मुसल्लत करते हैं अवाम के ऊपर, बस वो ही करते हैं, वही बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उन्होंने साबित कर दिया ना। देखने आज तो आपके सामने है सारा रिजल्ट, किस तरह उन्होंने किया, किस तरह उन्होंने क्या डील। वैसे बताइए ये शरीफ खानदान की डील क्या बनी? ये बनी डील के नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, शहबाज शरीफ मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, बस हमारे सारे केसेस खत्म किए जाएं और इमरान खान को किसी तरह भी जेल से बाहर नहीं लाया जाए। लेकिन इमरान खान को इनकी डील की वजह से बंद नहीं किया। ये कान खोल के आप लोग जहन को समझे कि नवाज शरीफ को जस्टिफाई करने के लिए इनको गिरफ्तार नहीं किया हुआ। हम बार बार इस चीज का तस्करा कर चुके हैं कि इमरान खान अपनी कायदाना सलाहियतों की बुनियाद पे अंदर है, वो अपनी सियासी फैसलों की बुनियाद पे बंद है। वो नवाज शरीफ की कोई उसमें कारनामे नहीं है जिसकी वजह से वो बंद। चले ठीक है, अब जरा जी सही है जादी भाई, जरा मैं सब कॉलर को लेती हूँ। महमूद भाई भी आ गए और जाफरी साहब भी और वो साजिद भाई भी, ये सारे के सारे इनको भी एयर करती हूँ। टाइम ब्रेक के बाद दोबारा से आपको लेती हूँ। जी जनाब, जी जाफरी भाई क्या कहेंगे आप? ओ जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, ये जैदी साहब ने बहुत न्यूट्रल बात की है, जी हक की बात की है जी कि नवाज शरीफ वालों की वजह से इमरान खान के ऊपर सख्ती नहीं हो रही, या उनके जितने भी कारिंदे हैं उनके ऊपर केस नहीं बने इसकी नून लीग की वजह से नहीं, उनकी अपनी हरकतें ही ऐसी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। अब उनके चाहने वाले अगर ये लाख कहें और बड़ी देर से सुन रहे हैं ये नवाज शरीफ कर रहा है, ये हुकूमत कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं भाई जैदी साहब ने फैसला कर दिया, वाकई अच्छा किया है और हक का किया है कि ये इनकी अपनी खुद हरकतें हैं। आज अगर 9 मई वाला वाकया मैं बार बार कह चुका हूँ, ना हुआ होता तो इमरान खान को कोई हला सकता ही नहीं था। ये इसने पंगा ये कि अपने मुल्क के साथ ही शुरू कर दिया जो दुश्मन करते हैं। अगर चोरी करते, चलो जी दूसरे भी पहले भी कह चुका हूँ, चोरी करके वो भी हुकूमत में आ गए ना, आज हुकूमत किसके हाथ में? चोरों के हाथ में हो गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया, उन्होंने अपने मुल्क को आग नहीं लगाई। अगर आग लगा देते ना तो फिर इन जैसे ही हो जाते। उन्होंने यही है कि किसी फौजी या किसी जो शहीद हो चुके हैं हमारे जितने भी फौज के ऑफिसर है या किसी भी, उनकी वो कदर करते हो करनी चाहिए। पीछे 7 फौजी जो शहीद हुए हैं हमारे मुल्क के, एक बच्चा था कि जो 5 बहनों का भाई था और उसने क्या अपने मुल्क की खातिर, उसको क्या मुल्क का चाहिए था, उसको को हुकूमत चाहिए थी, उसने जान कुर्बान कर दी थी, किसके लिए? हमारे लिए। और हम उनकी क्या इज्जत कर रहे हैं, उस फौज की हम क्या इज्जत कर रहे हैं? ये हमें यही करना चाहिए था कि इनके साथ पंगा ना लिया करें और ना लेना चाहिए। उनके ऊपर हमारी जान कुर्बान हो कि जो हमारे ऊपर जान कुर्बान करे तो हम कहते हैं हमारी इमरान के ऊपर जान कुर्बान हो, हमें हुक्म करे, हम जान देने को तैयार है। भाई क्यों? वो कह रहे थे जी सियासत में क्यों है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? फौज पाकिस्तानी नहीं है? पुलिस पाकिस्तानी नहीं है?
जज पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनको बिल्कुल हक ही नहीं कि मुल्क में जो कुछ होता रहे वो बोले भी ना? क्यों वो पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ बॉर्डरों पे अपनी जान देने के लिए है। मुल्क में जो कुछ भी हो, कोई चोर हो, कोई चक्का हो, कोई कातिल हो, उसको सजा दिलाने में वो आगे पीछे ना हो, अपने बैकों में सिर्फ रहे। ये क्या है? ये जुल्म है, ये जुल्म है मेरी बहन। थैंक यू सो मच। जी महमूद भाई क्या कहेंगे आप? अरे 200 आउटलेट्स के मालिक है ये लोग। 200 चौधरी साहब को भी ले लें, चौधरी साहब को नींद आ रही है। अच्छा चौधरी साहब पर लेती हूँ मैं, महमूद भाई को ले लूँ फिर आपको लेती हूँ। जी महमूद भाई। जी नहीं ले लें, चौधरी साहब को ले लें, मैं बात सुन रहा हूँ अभी आप बात करने के, आप कॉल पे आ गए, आपको अपना तजिया नहीं देना कुछ भी। सर पैर की समझ नहीं आई, वो इतनी सारी बातें तो कभी कभी हमारी हिमायत में हो जाती है, कभी हमारी मुखालफत में हो जाती है। अरे मुखालफत और हिमायत की बात नहीं है, मुल्क के लिए बात करें। शुरू में इंट्रो में देखा ना, मैंने कहा है कि जरूरी नहीं मुखालिफ के लिए बात ना करें, मुखालफत के लिए बात करने के लिए कॉलर पे कोई बात ना करे। कॉलर का अपनी राय, अपना माइंड, अपना दिमाग, वो अपने माइंड से अपना जो भी तजिया देता है वो अपना देता है। जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एक गुफ्तगू का, महफिल का एक रंग बन जाता है, तो उसी रंग के, तो वो रंग तो बन चुका है ना। आप बताइए, मुल्क के अंदर आप रंग बनाने की कोशिश ना करें, आप मुल्क के लिए बात करें, पाकिस्तान की सियासत के लिए बात करें। ये जो अभी शरीफ खानदान के तमाम केसेस खत्म हुए हैं, तो आप इस पे बात करें। टॉपिक बात कर देता हूँ। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और खुदा की कसम मेरे ज़हन में एक ही आ रहा था कि जब ये बच्चे, जब ये लड़कियां, जब ये लड़के, मरियम और बख्तावर और क्या है बिलावल और सलाना, ये कैसे नाक की सेहत पे लाइनों में लगते हैं, कैसे नाक की सेहत पे लाइनों में लग के कॉफियां लेते हैं, किस तरह से ये बिहेव करते हैं। जब यही बच्चे, इनके माँ बाप अपने पैसों के जोर पे इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, तो ये रानियां और राजा बन जाते हैं। आप देखिए, बख्तावर को उन्होंने कहा कि जी ये फर्स्ट लेडी का दर्जा दे दें, यानी उसको वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो एक फर्स्ट लेडी का बनेगा। अब क्या है उसकी क्वालिफिकेशन कि वो आसिफ जरदारी की वो हम पे मेहरबानी हुई है, उन्होंने वो उसको मुसल्लत कर दिया है। तो जहाँ पे आपने देख लिया है, पता चलेगा कि जहाँ यहाँ पे ये मरियम नवाज जिस तरह से ये बसों पे या जिस तरह ट्रेनों पे ये सफर करके गई हैं, यहाँ पे इन्होंने देखे होंगे किस तरह की ट्रेनें हैं, किस तरह की बसें हैं, किस तरह से लोग टैक्स देते हैं, किस तरह अमीर लोग जो है वो टैक्स देते हैं। क्या है बात तो जब बनेगी कि जब ये लोग इसी तरह से वहां पे भी बिहेव करेंगे। नहीं तो बात तो सीधी सी है, हम महकूम हैं, ये हाकिम हैं, ये हाकिमों के बच्चे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करनी है। इनके माँ बाप माई बाप जो बड़े हैं वो दूसरे मुल्कों में सरमायाकार ममालिक हैं, उन्होंने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। चाहे आपकी 140-180 मिलियन की आबादी है, उनको एक बहुत बड़ी आबादी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के करिंदे चाहिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आपको IMF में झगड़ा गया है, हमें मुख्तलिफ चीजों पे झगड़ा गया है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे फौज वाले हैं जो हमें डंडे मारते हैं। ये बड़ी बातें हम करते हैं। कौन कहता है कि वो उस फौजी की कदर नहीं है या उस जर्नैल की कदर नहीं है जिसने जान दी है? लेकिन उस जर्नैल की कैसे हम कदर करेंगे जिसने पाकिस्तान को बैठ के जलीलो ख्वार कर दिया और उसने किस तरह से हारे मानी? उस जर्नैलों की क्या हम कदर करें जिनकी 100-100, 200 बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़े गए हैं कि उनकी अगर आप क्राइम भी करें तो आपको डंडे नहीं मारने चाहिए। ये क्या है? अब अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको डंडे भी खाने पड़ेंगे। फिर अगर आप मुल्क के खिलाफ चलेंगे तो फिर आपको डंडे भी खाने पड़ेंगे। नहीं, ये मुल्क को तोड़ देना, उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मुल्क को फौजी नहीं तोड़ता, मुल्क का पैसा नहीं तोड़ता, मुल्क को दुकानें जाके मुल्क का बात सुने, फौज वैसे कमजोर हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन फौज मुल्क नहीं तोड़ती चाहिए। आप मुल्क का आइन तोड़े, आपको डंडे नहीं पड़ने चाहिए। आप मुल्क के वजीर आजम को छड़ी के सियासतदान तोड़ते हैं। ये सियासतदान खुद जाते हैं आइन तोड़वाने के लिए कि आप तोड़े। आपको ना मेरे भाई पता है, रजाई में बैठ के बातें करते हो तो आपको है ना, आपको पता है जिस दिन का कलमा आपने इमरान खान का पढ़ा है ना, आपको सारा पता चल गया, क्योंकि आपके पास पहले जेल बहुत अच्छा था। जब से इमरान की गोद में आया आपने कलमा भी भूल गए। मुखालफत करनी ये कोई बात है? इस बात के क्या है,
जावेद साहब, चौधरी साहब आप बोलिए। पीटीआई को तरीका है जी जी सिर्फ इमरान खान ने ये बताया बदतमीजी करनी है, आप ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। आपने बदतमीजी करनी है कि बस इमरान खान ने ये शऊर दिया आपको कि आपने सिर्फ बदतमीजी करनी है। आप बड़े वली अल्लाह हैं, मेरे दिल की बातों को बताया आपको। हम बड़े गुनाहगार हैं, वली अल्लाह तो सिर्फ आपका इमरान खान है। जी, हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। रुके, स्टॉप हो प्लीज, एक सेकेंड। देखिए बात ये है कि अभी जो बात हो रही थी, महमूद साहब एक सेकेंड रुकिएगा, आ गया बीच में। महमूद साहब एक सेकेंड रुकिए। सुन ले, या आप नहीं कर ले या मैं कर लेता हूँ। आपको बहुत मैं तो आप कर ले, बात चले, मैं बाद में कर लेता हूँ। जी जी, महमूद साहब मेरी वालिदा से मिलते हुए बात हो रही थी, जैसे अभी बात हो रही थी कि इनके केसेस माफ हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये एक मिनट के लिए मैं नदीम साहब का ले लूं मैसेज, वो बहुत छोटा सा मैसेज देके चले जाते हैं। जी नदीम भाई, नदीम साहब जी, वो एक ही बात करते हैं, एक मिनट के लिए खामोश हो जाए, इनका लंबा मैसेज नहीं होता। चौधरी साहब का बहुत लंबा मैसेज होगा, इनका छोटा मैसेज मैं ले लूंगा। चौधरी साहब तो नींद आ रही है। वो कह रहे थे कि भाई ये किसके, ये अवाम उसकी वजह से, नवाज शरीफ की वजह से अंदर हो गए या नवाज शरीफ इमरान खान की वजह से अंदर हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तीनों लोग, मुताफ हुसैन, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये तीनों अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं तीनों। और आप समझ रहे, मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ। ये जी पता है गलती, ये आप सबको पता है, तीन लोगों ने जो गलतियां की है। और नवाज शरीफ भी इसी वजह से वजीर आजम नहीं बना, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आ गए थे तो उन्होंने भी कुछ वही गलती की थी जो खान साहब और अल्ताफ हुसैन पहले कर चुके। ये पहले भी गलतियां कर चुके हैं ऐसी, ये नवाज शरीफ जो है, तो इस वजह से जो है इनको पीछे ही रखा गया है। तो ये गलतियां अगर ना करें तो नहीं। अब बाकी इलेक्शन वगैरह तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है हमारे मुल्क में। सीधी बात, सही बात है, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां, झुमके, जूते, पान, लगाएं मेहंदी, ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े, सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी, सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले, चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 6th to Chandrat, April 9th. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs.
When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family. We have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. Distance. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जी चौधरी साहब, आप बोले आप। देखिए समीना, बात हाँ, ये है जी आप दिखाएं। बात है कि मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के बच्चों के केसेस खत्म हो गए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों के लिए कानून डिफरेंट है और आम पब्लिक के लिए डिफरेंट है जी। तो ये तो खत्म हो जाने थे, ये कुछ भी करने, यानी कि वो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं है, खत्म हो जाने थे, ये कहना चाह रहे हैं। करना ही बेकार है पाकिस्तानी माशरे में। इस टॉपिक पे बात करना ही बेकार है कि इनके केस खत्म हो गए। इन्हीं लोगों की कंट्री है ये, किसी भी सूरत में इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता। और जहाँ तक IMF ने लोन अप्रूव कर दिया और वो खर्चा करेंगे, भाई इतनी मेहनत करके 3-4 साल लेकर के आए तो लूटने का टाइम आया, अब लूटेंगे ये लोग। जो भी गवर्नमेंट में आता है वो लूटता है। चाहे तो अगर आपने कहा कि नहीं, आपने ये कहा कि ये तो मुल्क में उनका तो केसेस खत्म हो गए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पनामा केस जो था, इतना बड़ा केस था जी, ना केस खत्म हो गए। जितने भी पॉलिटिशियन है सबके केस खत्म हो जाते हैं। किसी भी किस्म का केस हो, अरबों का केस हो, अरबों को केस खत्म हो गए सबके। तो फिर क्या है, ये सब चीजें अहमियत नहीं रखती। तो इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि इस पर हम डिस्कस करें, क्योंकि ये इन्हीं लोगों का कंट्री है। ये मिडिल क्लास और ये आवाम जो है ना, ये समझे कि गुलाम है, गुलामी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा बहुत बेवकूफ बना के कुछ पैसे वैसे पॉलिटिशियन जो पालते हैं लोगों को, उनको थोड़ा बहुत दे के जो है ये सियासी चक्कर चलाते हैं, उसमें लूटते हैं, खाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। जी इनका तरीकाकार है सारी पार्टियों का। और दरअसल बात यह है कि जैसे PTI की मिसाल ले लें, मैंने आपको पहले कहा था कि ये सारे चोर हैं इनमें भी। वो इनकी खवातीन जो है वो मीडिया पे लड़ाई हो रही है सेनेट की सीट के लिए, और खुल्लम खुल्ला दो इनकी जो खास खवातीन है जो जेल में भी थी, इनकी 8 मरतबा जमानत हुई थी। दूसरी खवातीन कह रही है कि इनकी 8 मरतबा जमानत जो है इसलिए हुई थी कि उनको दोबारा वो जमानत मिल रही है। हमने तो ज्यादा कुर्बानी दी, हमें जमानत नहीं मिल रही थी, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है? तो इनमें इतनी गंदगी पाई जाती है। मैंने पहले कहा था इस प्रोग्राम में कि जितने भी इस पार्टी में भी लोग हैं, दूसरी पार्टियों से ज्यादा गंदे हैं, जो कि ओपनली आके मीडिया में लड़ते हैं कि हमारी कुर्बानी ज्यादा है, सेनेट का टिकट हमको। आप क्या सेनेट
जी 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 बनी हुई थी। और दूसरी बात ये कि देखिए एक बात याद करें, जब मैंने आपको कहा था जी पीटीआई के ताने बाने जो है तालिबान से मिलते हैं, ये मैंने शुरू में कहा था। और जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था देखिएगा कि अभी हंगामे शुरू होंगे तालिबान। तो अब तो हंगामे आप देखे ना, हंगामे तो अब ये आज तालिबान ने जब इनके ऊपर जो है जो केसेस 9 मई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो हुए तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग शुरू हो गई। तालिबान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर आप न्यूज पता नहीं आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, पाकिस्तानी चैनल में देखें कि आज जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जंग हो रही है बाज़ाब्ता। और जंग क्यों हो रही है? पीटीआई की वजह से हो रही है कि पीटीआई के ऊपर जो है जनाब आपने जो है ये केसेस खोल दिए हैं। तो मैंने आपको ये पहले बोला था कि ये एक पार्टी जो है तालिबान के कंट्रोल में है और तालिबान को ही ये जो है कार्ड वार्ड देती है, हेल्थ कार्ड वाला हो गया, हर किस्म की फैसिलिटीज देती है तालिबान को। इन्होंने अगर सिर्फ तालिबान को ही अगर फैसिलिटी देती है तो फिर 8 फरवरी को अवाम ने क्या साबित किया निकल कर? बताएं आप मुझे। तो आम अवाम निकली ना, आपके सामने की बात थी, बल्ले का निशान भी नहीं था, मुख्तलिफ निशानात पे जाके उन्होंने वोट दिए, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए आप भी नहीं कह सकते कि 8 तारीख को क्या हुआ 8 फरवरी को। अब रिजल्ट आएगा वो तो कहते हैं रिजल्ट ही है। तो 2018 मगर नजर भी तो आ रहा था ना सारा कुछ, लोगों ने आके खुद बताया, खुद तस्लीम किया। कुछ लोगों ने जीते हुए लोगों ने कहा कि नहीं जी हम जीते नहीं, हम क्यों सोते सोते उठा के कहा गए कि भाई आप जीत गए। उनको पता ही नहीं था कि हम जीत गए, ये तो सबको पता चल गया ना। इस पार्टी का 2 पार्ट है, इस पार्टी का 2 पार्ट है। एक पार्ट है तालिबान वाला जो इनको लीड हुआ है, और एक दूसरा पार्ट है जो पिसी हुई आवाम है ना जी जी, जो 2 बड़े डाकुओं की पार्टी है पाकिस्तान में। आवाम दरअसल उनसे बहुत तंग है। तो उनसे इस कदर तंग आने के बाद जो है उन्होंने नाराज होंगे। तो उन्होंने इन दो पार्टियां जो है जो जिनसे आवाम तंग है अरसे दराज से 40 साल से, तो उनको जो है खुद उम्मीदें नजर आई पीपल्स पार्टी पीटीआई से कि वो कुछ करेंगी, लेकिन पीटीआई उस पे जो है नाकाम हो गई। और वो जो है जो बिना वजह की जो है जिसको पंगा कहते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेके उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और वो तालिबान से जाके मिल गए। तो इस चीज का जो है इस चीज का ये अजाला करना पड़ रहा है इनको पीटीआई को। और क्योंकि ये इनमें भी जो लोग शामिल किए गए थे जो आए थे वो भी चोर डाकू थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह। तो आवाम को ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके जी। तो अब फिर भी आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब ये आ गए जो 16 महीने की हुकूमत रही, जो आवाम ने रवैया देखा, फिर भी आवाम ने इनको वोट दिया, लेकिन इनकी मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयां जो इन्होंने की उसकी वजह से इनको इलेक्शन से बाहर किया गया। भले ये जीते या हारे, भाई ये 160 सीटें जीत गए जैसे समझा जाता है कि इतनी मार्जिन से ये सीटें जीते हैं। और जो ऐलान हुआ जैसे एमक्यूएम को फ्री की 17 सीटें दी गई, एमक्यूएम को देखे ना सर, एक सीट भी नहीं थी, एमक्यूएम की 17 सीटें दे दी गई। अब आप बताएं ना, इस सामने तो आपको नजर आया धांधली कैसे हुई जी। देखिए एक भी सीट नहीं थी। शो है ये जी। यार मैं 35-40 मिनट से चुपचाप सुन रहा था लोगों को। बोले प्लीज बोले। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बोलूं तो ना बोलूं, आप बोल लें भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको पसंद करते हैं, हम बिल्कुल नहीं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो है सियासी। एक सेकंड चौधरी साहब, एक मिनट नदीम साहब एक छोटा सा मैसेज देने आते हैं। जी जनाब, जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में फोन कर रहा हूँ। अच्छा, कौन बोल रहा है? मुझे मेरा नाम अनवर है, मैं न्यू मार्केट कनाडा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे आपके प्रोग्राम से शिकायत ये है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपका झुकाव जो है वो इतना पीटीआई की तरफ क्यों है, क्योंकि आप जब भी हेडलाइन लगाती हैं तो ऐसा लगाती हैं कि न्यू मार्केट। आप यहाँ आप न्यू मार्केट से बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, न्यू मार्केट के ऑनर हैं आप, जो पाकिस्तान जो यहाँ पे बिजनेस है, जो न्यू मार्केट एक है? नहीं, मैं न्यू मार्केट में रहता हूँ।
अच्छा, न्यू मार्केट में रहते हैं। अच्छा, ये देखेंगे, इनको ये जानते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई पे का वो लगाते हैं हम ज्यादातर? आपका झुकाव जो है वो पीटीआई की फेवर में आप हेडलाइन। अरे पता है ना, चुप हो जाए। न्यू मार्केट आज आपने जो हेडिंग लगाई ना कि इनके 2 केसेस खत्म हो गए जी, तो आज 2 केसेस इमरान खान के भी खत्म हुए हैं, वो आप बता ही नहीं रही हैं। बिल्कुल आप नहीं, आपने सही कहा, इमरान खान के भी 2 केसेस खत्म हुए, मगर वो जो 50 केसेस 100 केसेस जो आप जो 100 केसेस इमरान खान के ऊपर है, अभी आप मुझे ये बता दें। चले ठीक है, मान लें आप ये पनामा केस के एक बात सुने, मेरी बात सुने प्लीज। 2 केसेस खत्म हो गए, इनके 2 केसेस खत्म हो गए। एक फैमिली एक पार्टी के पीछे आप पड़ गई, आपने हेडिंग ऐसे लगा दी कि बस एक को फेवर मिल रहा, दूसरे को फेवर नहीं मिल रहा ना, हकीकत है। अब ये हकीकत है, अब आप इस हकीकत को तस्लीम ना करें तो ये अलग बात है। आपके सामने ही है कि बताएं नवाज शरीफ की क्या डील हुई है। नवाज शरीफ के मियां शरीफ खानदान के तमाम केसेस खत्म हो गए। मेरे में और आप में फर्क ये है कि आप ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल होना है। मैं तो किसी को भी फेवर कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैंने आपको सच्चाई बताई है। आप अपनी हेडलाइन में यहाँ पे लिखे ना उसको कि 2 केसेस इमरान खान के भी खत्म हुए। जब हम देखें, एक बात सुने, जो पनामा केस है वो बहुत बड़ा केस था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया बहुत इश्यू था, जो उनके बच्चों पे भी था, नवाज शरीफ पे भी था। इस वजह से इस केस को जो ना हाईलाइट किया गया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। वो जिस गलत तरीके से बना था, उस तेजी के साथ बना था, उसी तेजी के साथ उसको खत्म होना था, वो होगा, वो हो गया। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कब तक, अच्छा आप बताएं, एक बात बताएं कि ये कब तक इस तरह के केसेस बनते रहेंगे? लोगों के पास जाली तेजी से केसेस बनते हैं, तेजी से खत्म होते हैं। तो 9 मई का जो वाकया है उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बातें बहुत पसंद करता हूँ। जैदी साहब ने जैसे अच्छा एक्सप्लेन किया आपको सारा, दूसरे लोग भी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में चलता रहता है। पहले दूसरे लोगों को बात करने दें, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपको। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। जी बोले जी, क्या कहेंगे आप? जी हेलो समीना जी, सबसे पहले तो केस खत्म हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्यों हुए। लेकिन एक तरीका था, उनको जाके अदालत में सरेंडर करना चाहिए था, तो बाद में जाके होता ये सब कुछ। ये नहीं कि घर बैठे एक इश्तिहारी के जो उसके वारंट निकले हुए हैं उसके आप केस खत्म कर दें। ऐसे मियां साहब के खत्म हुए थे। और दूसरी बात रही अल्ताफ सैन की, अल्ताफ सैन की 30 प्रॉपर्टियां निकली हैं। अभी आपने बोला कि उसको वो एक छोटे से घर में रहता है, 30 प्रॉपर्टियां निकली हैं और लाखों पाउंड के हिसाब से उनको जुर्माना हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स ना देने पे। अगर किसी को नुकसान हुआ है ना, छोटे घरों में रहते हैं, तो वो महाजर है कराची के, जो आज भी 3 की छतों वाले घरों में रहते हैं गर्मियों में। जब गर्मियों में जाके वहां बैठे ना, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी उनके घरों। वो अल्ताफ सैन के थे। बाकी अल्ताफ सैन के जितने मसीर और वजीर थे, आप उनकी प्रॉपर्टियां देखें कि ये वही हैं जो आज से 40 साल पहले हैं। ये भी देखें, ये दे आर द मोस्ट करप्ट पीपल एवर कम इन द गवर्नमेंट। बाकी रही बात कि इमरान खान के केस खत्म हो गया, तो उसके हुए तो उसके, लेकिन कुछ तरीका होता है कि केस खत्म करने का। देखिए जी, मेरी बात 1 सेकंड दीजिएगा और प्लीज। बाकी रही कि कलर पे बात ना करें। कल भी आपके जो फेवरेट कलर है उन्होंने मुझसे बात की, आज आते ही उसने एक और बात की है कि वो जो आपको बहन बहन कहता है, इसको नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो भी कलर पे बात हुई है, आपने कभी उनको नहीं रोका कि वो क्या कह रहे हैं। तो बाकी आप देखा करें, बस दैट्स द प्रॉब्लम वी हैव। वो जो दिल चाहता है जहर उगल। चले जी, हेलो जी। जी देखिए लिहाजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अल्ताफ हुसैन की कोई भी उनके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है और कोई प्रॉपर्टी नहीं पकड़ी गई है। और जो भी प्रॉपर्टी थी वो केस हार के वो एमकेएम पाकिस्तान को। रुक जाए, वो बात कर रहे हैं। महमूद भाई आपको जवाब दे रहे हैं। और जो फाइन लगा है, महमूद भाई जवाब दे रहे हैं आपको, प्लीज सुन लें। एक मिनट, और जो फाइन लगा और जो भी प्रॉपर्टी थी वो पार्टी के नाम से थी, वो पार्टी के नाम से थी। अल्लाह के नाम से किस्म का पैसा जो है हुसैन ने लिया, किसी केस से ना गवर्नमेंट से, ना किसी, ना कहीं से भी कोई साबित नहीं होती है। और ये भाई के मुझे जरा गलत इन्फॉर्मेशन है, 20
प्रॉपर्टी यही है। अल्ताफ हुसैन के नाम एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने अपने नाम एक भी प्रॉपर्टी नहीं रखी। वो पाकिस्तान का वाइज लीडर है जिससे पैसा नहीं खाया आवाम का, पार्टी का। उसे पार्टी का नाम रखी, दूसरी पार्टी ने जो ग्रुप बनाए गए उनको चैलेंज किया गया, उनको कोर्ट ने फैसला दे दिया, पार्टी जो है वो प्रॉपर्टी उनको दे दी गई। अल्ताफ हुसैन के पास तो उसका टैक्स देने का पैसा नहीं था, अपने मुंह से खुद ही बोल रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने कोई पैसा नहीं खाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं है अल्ताफ हुसैन की, जो अभी एक कॉलर ने आके बोला। कोई एक प्रॉपर्टी भी अल्ताफ हुसैन के नाम की नहीं है। यानी कि अल्ताफ हुसैन वही छोटे से दस्तगीर के घर में रहते हैं, भाई 120 घर का। अल्ताफ हुसैन के नाम की कोई भी प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई। जितनी भी 20 प्रॉपर्टी है, 100 प्रॉपर्टी है, 200 प्रॉपर्टी है, वो पार्टी के नाम की थी। जो एमकेएम पाकिस्तान ने केस किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, वो पार्टी वो प्रॉपर्टी जो है एमकेएम पाकिस्तान की हो गई। अब ये यानी कि एमकेएम की पार्टी ने केस किया और वापस ले ली अपनी सारी एमकेएम ने, जो एक फेक पार्टी एमकेएम की बनी हुई है वहाँ पे। आप ये कहना चाहते हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन ने किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं रखी। चलें चौधरी साहब, जरा साजिद भाई की भी बात ले लेते हैं। जी साजिद भाई, एक सेकंड चौधरी साहब, आपसे कंटिन्यू करूंगी। कोई भी समीना, मैं आपको समीना कहूंगा, मैं आपको बहन नहीं कहूंगा। समीना आप भी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। नहीं, आप जो है ना समीना सिस्टर जब कहते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, रेस्पेक्टफुल लगता है। हाँ, आपकी पहचान, आप एक बात सुने, पहचान आपकी यही है कि जब आप समीना सिस्टर कहते हैं तो आपकी वो पहचान है, वरना अगर आपने इस तरह किया तो वो बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपकी अलग से एक पहचान है, तो आप अपना कंटिन्यू रखें। समीना सिस्टर, आप एक रेस्पेक्ट देते हैं, एक आप इज्जत देते हैं किसी को, तो आपको देनी चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आप कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, लोग भी सुनते हैं। अगर मैंने इस प्रोग्राम में कल कह दिया चौथा खलीफा, पांचवा खलीफा, तो भाई क्या तकलीफ हुई? मैंने तो आप देखें, कल की बात ना करें, आज जो मेन इशू है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आपका जो मेन इशू है आज, जो पनामा केस में सारे केसेस खत्म हुए शरीफ खानदान के, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि शरीफ खानदान के। आप ये बताएं कि कल की बात ना करें, अगर आज आप बात करना चाहते हैं ये शरीफ खानदान के लिए, उसकी बात करें। उनको कह दिया मैंने, कौन सी गाली दे दी? कोई कॉलर आके बोल दे कि मैंने गाली दी। अगर उनको हजरत उमर की औलाद या हजरत अबू बकर की औलाद में से कह दिया तो आगे एक बात सुने कि आज आप अभी आज के शो में बात करने आए हैं जो आज का केस है। मैंने सिस्टर का कि सिस्टर कह के जबान थक जाती है। भाई मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया है, तुम्हारी बीवी के अलावा दुनिया की औरत जो तुमसे कम उम्र हो या तुम्हारी एज की हो, वो तुम्हारी बहनों की तरह है। तो इसमें भी तकलीफ है। तो भाई अगर इतना बदनजर आदमी आपके प्रोग्राम में आएगा तो औरतें कैसे आएंगी? मुझे आप ये बताइए, इस प्रोग्राम में कैसे आएंगी औरतें? ऐसा बदनजर आप एक बात सुने कि आप हमेशा ये क्यों करते हैं साजिद भाई, आप ये इंतजार करते रहते हैं कि कोई कॉलर बोले आके मैं कॉलर के ऊपर ही बात करूं। आपको ना टॉपिक पे बात करनी होती है ना, आपने टॉपिक पे बात की ना कुछ की, इसलिए कि कल आपने बोला उन्होंने उसकी बात की मेंशन की, वरना वो बात करने की जरूरत ही नहीं थी। भाई टॉपिक पे बात करें। मैं तो कॉल ही नहीं कर रहा था, आपने मुझे कॉल करके बुलाया और आपने मेरी बेइज्जती करवाई कि वो एक बकवास करके चला गया। आप ये जो है ना खलीफा, आप जो है ना हजरत उमर, आप भी तो गलत करते हैं ना। आप लेकर आते हैं इस्लाम को, लेकर आते हैं पॉलिटिक्स का शो है, पर आप जो है ना वो शो में, पॉलिटिक्स के शो में नहीं आते। आपको चाहिए कि जो मेन इशू है आप उस पर डिस्कस करें। जो आपका मैसेज बाहर जाता है ना, लोग हमें टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं। इसमें ऐसी क्या तकलीफ है? आप बात कर लेते हैं नदीम भाई की, कि नदीम भाई ने आके कहा कि जी 3 लोगों ने अपने आप पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जो उन्होंने कहा कि जी एक अल्ताफ हुसैन का नाम लिया, एक नवाज शरीफ का और एक इमरान खान का। तो भाई इमरान खान ने जो भी कहा सच कहा, सच के सिवा उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा गुलामी हमें ना मंजूर। अब नदीम भाई की अगर ये सोच है कि जी सही है, एस्टेब्लिशमेंट के आगे दुनिया की हर चीज बेकार है, तो नदीम भाई फिर हम यही कहेंगे कि आपको गुलामी मंजूर है, हमें गुलामी मंजूर नहीं है। तो हम तो इसी वजह से इमरान खान को पसंद करते हैं कि हमारा मुल्क है जमहूरी मुल्क, उसमें हम ये नहीं चाहते कि फौज सियासत के अंदर आके दखल अंदाज करे या कुछ करे। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, मुल्क का हिफाजत करना। सियासत में फौज का कोई अमल दखल ना दुनिया में किसी को हुआ है, ना हम पाकिस्तान में चाहते हैं। बस मैं इतना मैसेज देना चाह रहा था, आप किसी को ले लें। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये बड़ी अच्छी बात बोली, फौज जो है बाहर है, लेकिन पीटीआई का काम है तालिबान बनाना और सरहदों पे अटैक करवाना। देख रहे हैं आज पूरा दिन जंग हो रही है, पूरा दिन जंग हुई है। मैंने बोली थी
वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने अपने दोस्तों को मारने के लिए श्रीलंका से बंदे क्यों बुलाए? किया होगा, अभी अल्ताफ हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो बात ये हो रही है कि ये जो तालिबान जो अटैक कर रहे हैं और पाक फलाइया को, वो कह रहे हैं चौधरी साहब, सैयद साहब कहे मेरे सवाल का जवाब दे दो। जी एक उनमें इस्लामाबाद छुपा बैठा है। क्या हो गया? ये कौन आ गया? नामू साहब है जी। ये बात भाई, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं आपको मिला तो आइए, आपको वेलकम करते हैं। आपके लोग तो कनाडा में। अरे सैयद साहब ने कोई सवाल किया था। सैयद साहब क्या सवाल किया आपने? जो दो आए थे उनमें एक इस्लामाबाद में नाम बदल के बैठा हुआ है। बाहर बैठ जो आप लोग भरमबाजी करते हैं, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी मैं गलत? एक्सक्यूज मी जी। कैसे इकरार जुर्म करें यार, क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? अपना सैयद साहब वो कैसे मान लें? बोरियों बड़ी मुश्किल से बेचारे पूरे हुए। वो बोरियों जो लाश मिलती थी हमको बोरियों में, वो भी भूल जाए, हमने उठाई है जा जाके। अब बोलो, लोगों की नसें काट देते थे, नसें भी काट देते थे। क्या बातें कर रहे हो चौधरी साहब? थोड़ा यार वैसे साहब आप बहुत जालिम आदमी थे यार। उन्होंने कब कहा कि मैं एमकेएम का बंदा हूँ? जो आपने कहा वो जालिम आदमी थे। उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं इस वक्त। चलें ठीक है जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप लास्ट में? हेलो हेलो जैदी भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? जी 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 बोलिए, लास्ट में क्या कहेंगे? अपना लास्ट का मैसेज दे दें। मैं ये कुछ कहूंगा कि अल्लाह मियां पाकिस्तान की हिफाजत करे। सही बात है। अभी तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, जी, ऐसे जाहिल लोगों से इस मुल्क को बचाए जो अपने क़यादत को जेलों में देखना चाहते हैं जी, और जिनको ये पता नहीं होता कि बोलना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है। अभी आप ये देखें कि कॉलर ने आए, 2 मिनट है मेरे पास भाई। अभी देखें कॉलर एक आए जिन्होंने इतराज किया बहुत ज्यादा, कहना जी आपने जो ना सही का टॉपिक नहीं लिखा। अब आप बताएं कि इमरान खान के 2 केसेस, इमरान खान के पास 202 केसेस बने हुए हैं, 202, एक ना 2 ना 3। अभी जो जिस केसेस का ऊपर केस चल रहा है, मैं जरा उनको बताना चाह रही हूँ, देख रहे हैं शो देखने वाले तो बहुत सारे होते हैं, तो वो देख रहे हैं 9 मई का वाकया जो हुआ है जिसके ऊपर वारंट निकला है, गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए गए। तो आपके वो 2 केसेस जो आपको नीचे हेडलाइन नजर आ रही थी जिसपे किसी ने कोई बात नहीं की, जबकि पनामा केस में जो केसेस खत्म किए गए शरीफ खानदान के, उस पे सारा मीडिया बात करता, जिसकी वजह से हमने भी हेडलाइन दी, आप लोग को लिख कर दी। तो आपको एतराज हो गया कि आप सही से इंसाफ नहीं कर रही हैं, आप एज एंकर बैठी हुई हैं, तो आपको इंसाफ करना चाहिए। हमने तो कहा ना कि पीटीआई के लिए तो और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अभी और मुश्किलात आगे आ रही है पीटीआई के लिए। तो अब देखें कि मुल्क में क्या बेहतरी रहेगी इसी तरह, क्या हालात बेहतर रहेंगे इसी तरह? मुल्क में कोई बेहतरी नहीं रहेगी जी। जब आपको कोई सोच और समझ नहीं हो, जब आपको सियासत नहीं हो, जब आपको सियासत करनी नहीं आती हो, तो लोग जेलों में भी रहेंगे जी, ठीक है, और जिनके लोग चाहने वाले भी जाहिल हो तो उनकी क़यादत भी। अब आप देखें ना केपी के अली मोहम्मद गंडापुर को देखें ना, फौरन केस करके जेल में बुलाया जा रहा है। बोला था जी कि ये वो अली अहमद गंडापुर थे जब ये एमएनए थे, जब ये अपने इलाके में एमएनए थे, और इसी तंजीम के पीटीआई के दूसरे एमएनए ने जब इनके ऊपर मुकदमा बना था कि एक 16 साल लड़की को पूरे गांव में बरहना फिराया गया था, तो ये उस इलाके के अली अहमद गंडापुरी थे एमएनए, और इन्होंने ही उन अफराद की सरपरस्ती रखी थी जिसकी वजह से वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये वही अली अहमद गंडापुर है, कोई और नहीं है ये, और उसी पार्टी के हैं जिसके लोग चाहने वाले हैं और जिसपे मरने वाले हैं और जाने देने वाले हैं। और अब ये सोचेंगे नहीं, मगर सोचे जी जी सुने, अभी एक साहब ने कहा कि वो दोनों जेल में, वो दोनों गए नहीं और घर बैठे उनको जमानत मिल गई। तो अगर वो देखा जाए तो उन्होंने एक जो भी एक जाली प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, वो किया था कि पहले वो आए थे तो पहले उनके वारंट कैंसिल हुए, उसके बाद वो पेश हुए, दूसरा ड्रामा हुआ, और तीसरी पेशी के अंदर उनको जमानत वो चलें जैदी भाई, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया। कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि उनको जमानत पे केसेस मिल गए, दोनों जेल में पेश नहीं, अदालत में पेश नहीं हुए। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।